हेलो हेलो लवली पीपल्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी डोरेमोन की मूवी स्टैंड बाय मी का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है जाइंट मार्केट के सीन से, जहाँ पे नोबिता, जियान, शिजुका और सुनियो भी था। और हमें पता चलता है कि कल तो नोबिता की शादी होने वाली है। वो एक ऑटोमेटिक कार में बैठ के जा रहा होता है। फिर हम नोबिता और डोरेमोन को भी देखते हैं जो कि फ्यूचर में आए हुए थे। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे आज नोबिता का था बर्थडे और वो अपने बर्थडे को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था। जैसे ही वो घर में जाता है तो उसकी मॉम उसे डांटने लगती है क्योंकि उसके पेपर में नंबर बहुत ही कम आए थे। फिर वो चला जाता है डोरेमोन के पास में और डोरेमोन के पास में जाके नोबिता कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स का बेटा नहीं हूँ, अगर मैं उनका असली बेटा होता तो वो मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन कभी नहीं डांटते। ऐसे दुखी होने का नाटक करके नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांगता है, जिससे वो अपनी मम्मी के याद से उसके नंबर कम आने वाली जो याद है उसको हटा सके। लेकिन डोरेमोन उसे वो गैजेट देने से मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि फ्यूचर के डिपार्टमेंट से सोल एक्सचेंज गैजेट आ जाता है। वो दोनों उसे ट्राई करने लगते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। वो दोनों उसमें से जो रोप थी उसको पकड़ के अपनी आत्माओं को बदल लेते हैं एक दूसरे में। थोड़ी देर के लिए ये सब चलता है, फिर डोरेमोन ये सब वापस से ठीक कर देता है। फिर नोबिता को एक आइडिया आता है और वो पास्ट में चला जाता है। वहाँ से जितने भी कम मार्क्स वाले मार्कशीट थे वो लेके प्रेजेंट में आ जाता है और उन्हें छुपाने के लिए दोनों जगह ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पे उसकी मॉम भी आ जाती है और अपनी मॉम से छुपने के लिए वो लोग ग्रेविटी वाले गैजेट का यूज करते हैं। नोबिता के मॉम के जाने के बाद नोबिता अपने सारे पेपर्स को एक पुराने से बॉक्स में रखने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पे उसे एक पुराना सा टेडी बियर मिलता है जो कि उसके बचपन का था। ये टेडी बियर नोबिता को उसकी दादी माँ ने दिया था, इसीलिए नोबिता को अपनी दादी माँ बहुत ही याद आने लगती है। तो फिर क्या था, डोरेमोन और नोबिता चले जाते हैं पास्ट में अपनी दादी से मिलने के लिए। जैसे ही नोबिता और डोरेमोन पास्ट के अपने घर में पहुंचते हैं तो नोबिता देखता है कि छोटा वाला नोबिता जो है वो अपनी गली में घूम रहा होता है। वहाँ पे शिजुका भी थी और शिजुका छोटे वाले नोबिता को अपने घर ले जा रही होती। ये देख के नोबिता बहुत ही खुश होता है। फिर नोबिता को जियान और सुनियो मिलते हैं, जिससे उसकी हो जाती है लड़ाई। फिर नोबिता देखता है अपनी दादी माँ को, जो कि बहुत ही बूढ़ी सी थी और धीरे धीरे चल रही थी। जैसे ही नोबिता की दादी घर तक पहुँचती है, वहाँ पे शिजुका और नोबिता को खेलते हुए देख के बहुत ही खुश होती है। छोटे वाले नोबिता ने अपनी दादी माँ से पटाखे मंगाए थे, पर वो दादी माँ नहीं ला पाती। इस बात से नाराज होके छोटा वाला जो नोबिता है वो अपनी दादी से बहुत ही बदतमीजी से बात करता है। इसकी वजह से शिजुका भी नोबिता से नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब होता देख के बड़े वाले नोबिता को बहुत ही गुस्सा आता है और वो छोटे वाले नोबिता को डांटता है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और वो दोनों को डांटती है और वहाँ से भगा देती है। फिर नोबिता और डोरेमोन वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, लेकिन नोबिता को अपनी दादी माँ से बात करनी थी, इसीलिए वो वापस से पास्ट में आ जाता है और अपनी दादी माँ से बातें करने लगता है। क्या वो अभी भी नोबिता को इतना ही प्यार करती है? तो फिर उसकी दादी माँ कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। फिर उसकी दादी कहती है कि उसका सपना है कि वो नोबिता को स्कूल जाता हुआ देखना चाहती है। तो फिर नोबिता जल्दी से वापस प्रेजेंट में जाता है और अपना स्कूल बैग लेके आता है और फिर अपनी दादी को दिखाता है कि वो स्कूल जाते हुए कैसा लगता है। फिर उसकी दादी कहती है कि वो ये भी देखना चाहती है कि नोबिता की शादी किससे होगी। तो फिर नोबिता मान जाता है और वो डोरेमोन से हेल्प लेने के लिए जाता है और डोरेमोन निकालता है टाइम टेलीविजन। डोरेमोन और नोबिता देखते हैं कि नोबिता की शादी तो शिजुका से ही हो रही है, लेकिन वो अपनी शादी वाले दिन ही गायब हो चुका है। ये देख के डोरेमोन और नोबिता बहुत ही टेंस हो जाते हैं। फिर नोबिता और डोरेमोन अपनी दादी माँ से इजाजत लेकर फ्यूचर में चले जाते हैं, क्योंकि उसे अपने आप को खोजना भी तो था। जैसे ही वो लोग फ्यूचर में पहुंचते हैं तो वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि सारे ही लोग नोबिता के ना मिलने से बहुत ही परेशान हो रहे थे और जियान कहता है कि नोबिता हमेशा की तरह डर के भाग गया होगा। लेकिन ये सारी बातों में शिजुका को यकीन नहीं था। इधर डोरेमोन और नोबिता भी ये सारा कुछ देख के बहुत ही घबरा जाते हैं। ये सब देख के डोरेमोन नोबिता पे टाइम क्लॉथ डाल देता है, जिससे कि नोबिता बड़ा हो जाता है और वो शिजुका के पास चला जाता है। वहाँ जाके वो बोलता है कि वो रास्ता भूल गया था। अब सारे शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पे नोबिता जो है वो घबरा रहा होता है तो डोरेमोन उसे समझाता है। फिर शिजुका और नोबिता की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद
अब वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ पे नोबिता को स्पीच देनी थी, पर नोबिता को तो कुछ भी सूझ नहीं रहा था क्योंकि पास वाले नोबिता ने तो कुछ भी तैयारी नहीं की थी। फिर नोबिता सबको कहता है कि वो मीटिंग एरिया में अपनी स्पीच भूल गया है जिसे वो अभी ले आएगा। ये सब देख के शिजुका तो थोड़ी शर्माती है, एम्बेरेस फील करती है। फिर नोबिता जाता है डोरेमोन के पास और उससे हेल्प मांगता है, तो फिर डोरेमोन कहता है कि वो सारे गैजेट्स घर पे भूल गया है। फिर डोरेमोन पास्ट में जाके सारे गैजेट लाने का तय करता है और वो बताता है कि पास्ट का 1 घंटा फ्यूचर के 5 मिनट के बराबर होता है। वो लोगों ने पब्लिक टॉयलेट में टाइम मशीन को छुपा के रखा था, जिसे वो लोग देखने जाते हैं तो वहाँ वो नहीं होती है। तो फिर डोरेमोन कहता है कि इस मशीन को मेरे अलावा ओनली तुम ही चला सकते हो। इसी बात के साथ वो लोग समझ जाते हैं कि फ्यूचर वाले नोबिता ने ही ये टाइम मशीन का यूज किया है। अब डोरेमोन का नेक्स्ट प्लान होता है कि वो सोल एक्सचेंज मशीन को निकालेगा और अभी प्रेजेंट वाले जो नोबिता है उसकी सोल को पास्ट वाले नोबिता की सोल में एक्सचेंज कर देगा और पास्ट वाला जो नोबिता है वो टाइम मशीन लेके फ्यूचर में आ जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। अब तीनों मिलके अपने एक्चुअल टाइम पे चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें फ्यूचर वाला बड़ा नोबिता मिलता है। बड़ा वाला जो नोबिता है वो बहुत ही परेशान होता है और वो सबको बताता है कि शिजुका उससे इसलिए शादी कर रही है क्योंकि शिजुका समझती है कि नोबिता अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। ये सारी बातें कह के नोबिता बहुत ही परेशान हो रहा था। तो फिर डोरेमोन उसे समझाता है कि शिजुका उसका बहुत ही वेट कर रही थी, वो बहुत ही परेशान थी उसको लेकर। ये बातें सुन के फ्यूचर वाले नोबिता को यकीन नहीं होता। तो फिर डोरेमोन टाइम टीवी निकालता है और उसे सब कुछ दिखाता है। ये सब देख के वो बहुत ही दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि शिजुका मुझसे शादी करे, वो किसी जिम्मेदार इंसान से शादी कर सकती है क्योंकि मैं तो बहुत ही गैर जिम्मेदार हूँ और मेरे से कुछ भी नहीं होता। अगर मुझे एक मौका और मिला होता तो मैं अपनी सारी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करता और होमवर्क भी टाइम पे करता। ये सारी बातें सुन के डोरेमोन उसे सोल एक्सचेंज के बारे में बताता है और कहता है कि तुम छोटे नोबिता से अपनी सोल को एक्सचेंज कर लो। और वो लोग करते भी ऐसा ही है। फिर छोटा वाला जो नोबिता है जिसमें बड़े वाले नोबिता की सोल है वो बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि नोबिता अपने सारे काम अब बहुत ही मन से करता है, खेल कूद पढ़ाई सब कुछ। ये देख के फ्यूचर वाला जो नोबिता है और डोरेमोन है वो बहुत ही खुश होते हैं। वो लोग जब वापस अपने रूम में आते हैं, रूम में तो एक फ्यूचर डिपार्टमेंट का सेलर बैठा था जो कि डोरेमोन का ही वेट कर रहा था। वो कहता है कि वो अपना सोल एक्सचेंज गैजेट जो है वो वापस लेने आया है क्योंकि उसमें कुछ डिफॉल्ट आ गया है। अगर किसी ने अपनी सोल एक्सचेंज की और 1 घंटे से ज्यादा हो गया, वापस उन्होंने एक्सचेंज नहीं करी अपनी सोल्स को, तो फिर वो अपनी सारी मेमोरी लॉस कर देंगे। ये बात सुनते ही नोबिता और डोरेमोन फ्यूचर वाले नोबिता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि उधर फ्यूचर वाले नोबिता का लड़ाई हो गई है एक गैंगस्टर से और वो लोग के बीच में बहुत ही बहस हो रही है। जो गैंगस्टर है वो नोबिता को बहुत ही तंग करता है। नोबिता वहाँ से भागता है पर वो गैंगस्टर नोबिता का पीछा करके उसे बहुत मारता है। उधर दूसरी तरफ प्रेजेंट वाले नोबिता की भी मेमोरी लॉस होने लगती है, वो नीचे गिरने लगता है जिसे डोरेमोन बचा लेता है। दूसरी तरफ वो गैंगस्टर नोबिता को जब मार रहे थे वहाँ पे शिजुका आ जाती है और उसे छोड़ने के लिए गैंगस्टर को कहती है। ये बात सुन के गैंगस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो शिजुका को मारने होता है। ये देख के नोबिता को गुस्सा आ जाता है और वो गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। वो गैंगस्टर को मारने को होता है, तभी फिर गैंगस्टर एक बहुत ही तेज मुक्का मारता है नोबिता को जिससे नोबिता गिर जाता है। तभी वहाँ पे जियान और सुनियो आ जाते हैं और उस गैंगस्टर की सारी पार्टी को मार के वहाँ से भगा देते हैं। फिर जियान नोबिता की तारीफ करता है, तभी नोबिता वहाँ बेहोश हो जाता है। उधर दूसरी तरफ प्रेजेंट वाला नोबिता भी बेहोश होने लगता है। ये सब देख के डोरेमोन तो बहुत ही डर जाता है और वो बहुत सारे गैजेट निकालता है। फिर वो लास्ट में निकालता है एनीवे डोर। एनीवे डोर की मदद से प्रेजेंट वाले नोबिता को फ्यूचर वाले नोबिता के पास ले जाता है और सोल एक्सचेंज गैजेट के उनकी सोल एक्सचेंज करने की कोशिश करने लगता है, पर टाइम आउट होने की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। ये देख के डोरेमोन दुखी होता है और नोबिता को अपनी पुरानी बातें याद कराने लगता है। और जैसे ही नोबिता को पुरानी बातें याद कराता है तो सोल एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर दोनों नोबिता को होश आ जाता है। शिजुका नोबिता को गले से लगाती है और कहती है कि वो जैसा है उसे वैसा ही पसंद है। फिर ये सब होता देख के
फ्यूचर वाला नोबिता कहता है कि वो अब वापस अपने घर जाने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले वो वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे नोबिता का बर्थ हुआ था। वो लोग वहाँ पे टाइम ट्रेवल की मदद से चले जाते हैं, यानी कि वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ पे नोबिता देखता है कि उसके डैड बहुत ही खुश हैं और उसकी दादी माँ भी बहुत ही खुश है। वो कहीं पे प्रेयर करने के लिए गई हुई थी और नोबिता के लिए छोटा सा टेडी बेयर छोड़ के गई थी। नोबिता के डैड और मॉम आपस में बात कर रहे होते हैं कि नोबिता का नाम नोबिता कैसे रखा जाए, क्योंकि नोबिता का मतलब होता है बहुत ही ताकतवर। और उसके डैड कह रहे होते हैं कि नोबिता बड़ा होके क्या बनेगा। ये सब सुन के प्रेजेंट वाला नोबिता और फ्यूचर वाला नोबिता दोनों ही बहुत ही निराश होते हैं। और अब वो लोग जाते हैं फ्यूचर में, जहाँ पे नोबिता की आज शादी हो रही होती है। वो लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो सारे लोग जियान का गाना सुन रहे होते हैं। फिर प्रेजेंट वाला जो नोबिता है वो फ्यूचर वाले नोबिता को कुछ समझा के वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि फ्यूचर वाला जो नोबिता है वो स्पीच देना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि वो अपने मॉम डैड से बहुत ही प्यार करता है और शिजुका के मॉम डैड से भी बहुत प्यार करता है। उसने पास्ट में जो भी गलतियाँ की है और जो भी उसे प्यार मिला है, आज वो सब कुछ बहुत याद करता है। फिर शिजुका नोबिता से कहती है कि मुझे पता है कि पहले तुम यहाँ पे नहीं थे और बाद में डोरेमोन ने ही तुम्हारी हेल्प की होगी। इस बात से नोबिता शर्माता है और हाँ कहता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को वापस से रिंग पहनाते हैं और शादी पूरी करते हैं। उधर छुप के दादी माँ उन्हें देख रही थी और शिजुका ने भी दादी माँ को देख लिया था, पर वो कुछ भी नहीं कहती। फिर ये सब कुछ होने के बाद में प्रेजेंट वाला जो नोबिता और डोरेमोन है वो वापस टाइम ट्रेवल से प्रेजेंट के टाइम में आ रहे होते हैं, जहाँ पे नोबिता अपनी सारी मेमोरी लॉस करने लगता है और डोरेमोन से पूछता है कि उसकी शादी किससे हुई, पर डोरेमोन तो कुछ भी नहीं बताता। यहीं पे हमारी मूवी हो जाती है एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।